ये किसान का सम्मान लौटा है, मान सम्मान वापसी हुआ है। जो किसान, गांव, गरीब, नौजवान दबा हुआ था, उसको एक किस्म से आज़ादी मिली है, बोलने की आज़ादी, अपनी भाषा में अपनी बात कहने की आज़ादी उसको। जय श्री राम और अल्लाह अकबर के नारे भी गूंज रहे हैं इनके काफिले में। आप सुन सकते हैं जय श्री राम और अल्लाह अकबर के नारे। इसमें जो सफाई कर्मचारी थे, जब हम सो कर उठते थे यहाँ पे तो सफाई कर देते थे पूरी, उनका बड़ा योगदान रहा। जो पानी भरने वाले यहाँ पे लोग थे, उनका बड़ा योगदान रहा। जो मीडिया के लोग थे, जिसने 1 साल तक अच्छी, मीठी, कड़वी सब खबरें दी, उन सब का भी धन्यवाद हम कर यहाँ से जाना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो गरीबों का जो शोषण किया है वो याद रखा जाएगा। मुझे लगता है कि आज का दिन हमारे लिए बड़ा गर्व का दिन है। अफसोस ये है कि हमारे 700 से ज़्यादा भाई आज हमारे साथ नहीं है। कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी में हर पल इम्तिहान होता है और डरने वालों को कुछ नहीं मिलता, यहाँ लड़ने वालों के कदमों में जान होता है। 3 कानून वापसी हुए हैं। भारत सरकार से समझौते के आधार पर बातचीत हुई है। ये समझौते के आधार पर ये आंदोलन स्थगित हुआ है। आंदोलन वापसी नहीं हुआ, आंदोलन खत्म नहीं हुआ। आंदोलन स्थगित हो गया है। दिलों में आंदोलन चलता रहेगा जब तक किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगी, किसान खुशहाल नहीं होगा इस देश में। इस देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, उनका समाधान का रास्ता मिला है। एसआईटी की रिपोर्ट जो आई है वो बिल्कुल ठीक आई है। हमारी जो किसानों की एसआईटी थी उसने पहले ही बता दिया था कि अजय टैनी इसका दोषी है, उसका लड़का दोषी है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उसकी बर्खास्तगी हो और उससे इस्तीफा लिया जाए। हमें पाकिस्तानी खालिस्तानी आतंकवादी मवाली आंदोलन भी कहा गया था, लेकिन आज साबित कर दिया कि ये असली किसान थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एमएक्स में। आपके साथ राशिद इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पे है और किसानों का जो है काफिला निकल रहा है सिसौली के लिए। राकेश टिकैत देख सकते हैं, फूलों से स्वागत किया जा रहा है, फूलों की वर्षा हो रही है राकेश टिकैत के ऊपर। और राकेश टिकैत धीरे धीरे आगे तरफ ये जो है काफिला सिसौली तक जाएगी, किसान संग्रहालय सिसौली। सीधी तस्वीर हम आपको गाजीपुर बॉर्डर से दिखा रहे हैं। राकेश टिकैत का जो काफिला है, हजारों की संख्या में किसान जो है जीत खुशी लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। आज आप जा रहे हैं सर, आज क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये है कि 1 साल हो गया, 13 महीने हो गए, तो 13 महीने के बाद में हम घर जा रहे हैं वापसी जी। तो 13 घंटे के आसपास वहाँ पर रहेंगे। अच्छा। और कल फिर हैदराबाद चले जाएंगे, कल फिर 12 बजे यहीं आ जाएंगे। हाँ। और हैदराबाद और साउथ के प्रोग्राम हैं। हाँ। वहाँ चले जाएंगे। हाँ। ये किसान का सम्मान लौटा है, मान सम्मान वापसी हुआ है। जो किसान, गांव, गरीब, नौजवान दबा हुआ था, उसको एक किस्म से आज़ादी मिली है, बोलने की आज़ादी, अपनी भाषा में अपनी बात कहने की आज़ादी उसको मिली है। इसको ये कह सकते हैं। गाँव जा रहे हैं और इसमें सब लोगों का बड़ा सहयोग इसमें रहा। इसमें जो सफाई कर्मचारी थे, जब हम सो कर उठते थे यहाँ पे तो सफाई कर देते थे पूरी, उनका बड़ा योगदान रहा। जो पानी भरने वाले यहाँ पे लोग थे, उनका बड़ा योगदान रहा। जो मीडिया के लोग थे, जिसने 1 साल तक अच्छी, मीठी, कड़वी सब खबरें दी, उन सब का भी धन्यवाद हम कर यहाँ से जाना चाहते हैं। यहाँ पे जो बाबे, जो लंगर भंडारे चलाने वाले गुरुद्वारे थे, उनका भी धन्यवाद। गांव के लोग यहाँ पे सामान लेकर आते थे, जिन्होंने कंबल, जिन्होंने किसी भी चीज़ की सेवा करी है, उन सब का यहाँ पर धन्यवाद है। 3 कानून वापसी हुए हैं। भारत सरकार से समझौते के आधार पर बातचीत हुई है। ये समझौते के आधार पर ये आंदोलन स्थगित हुआ है। आंदोलन वापसी नहीं हुआ, आंदोलन खत्म नहीं हुआ। समझौते के आधार पे आंदोलनों की वापसी हुई है, स्थगित हुए हैं। समझौते के आधार पे आंदोलनों की वापसी हुई है, स्थगित हुए हैं। एमएसपी पर कानून बनाने एमएसपी पे कानून बनेगा, वो एक देश में बहस शुरू हो गई है। वो मिशन यूपी का जो आपने पहले ऐलान किया था, उसका अब क्या वो अभी जिस दिन चुनाव आचार संहिता लग जाएगी उस दिन बताएंगे उसके बारे में। अभी 2 महीने
पास पावर है, उत्तर प्रदेश में 175 है, दोनों में एक ही पार्टी की सरकार है, क्यों अंतर है, ये सवाल हमेशा रहेगा हमारा। उत्तर प्रदेश के कुछ ही दिनों में चुनाव है, उसको लेकर क्या स्टैंड आपका बता तो रहेगा? दिया ना, चुनाव आज नेता जिस दिन लग जाएगी उस दिन चुनाव के बारे में हम बात करेंगे। साहब लखीमपुर मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आई, एसआईटी की रिपोर्ट जो आई है वो बिल्कुल ठीक आई है। हमारी जो किसानों की एसआईटी थी उसने पहले ही बता दिया था कि अजय टैनी इसका दोषी है, उसका लड़का दोषी है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उसकी बर्खास्तगी हो और उससे इस्तीफा लिया जाए। चलते चलते कोई मलाल रह गया हो सरकार से, कोई संदेश देना चाहते हो सरकार से, कोई मलाल रह गया हो इतने दिनों में? समझौता जब हो जाता है तो कोई मलाल नहीं होता, ना किसी की हार होती ना किसी की जीत होती। जब समझौता होता है तो बराबर लेवल पे होता है, बराबर लेवल पे हमारी बातचीत अब आगे सरकार से शुरू होगी। राजा के काल में चीजें होती हैं, इतिहासों में दर्ज होगा और उनके परिवारों के जो भी समझौता हुआ है सरकार उस पर काम करे। पंजाब के पैटर्न पे उन्होंने बात करने की बात करी। एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर कमेटियां बनाई गई, कमेटियों से हल नहीं होता तो उसके लिए कोई डेडलाइन है? अभी बता देंगे, अभी कमेटी बनने दो, पहले उसको काम करो। लखीमपुर खीरी पे अभी जहाँ पे भी मीटिंग होगी वो अपनी बात हम जरूर कहते रहेंगे। बिल्कुल, दहेज प्रथा, नशा मुक्ति, पेड़ लगाना, ये सामाजिक इशू है, ये पूर्ण रूप से हमारा जारी रहेंगे। कमेटियां बनाई जाएंगी, जिस तरीके से उस पर कोई निर्णय संयुक्त किसान मोर्चा लेगा। आप देखते रहिए। नमस्कार। कितने उतार चढ़ाव आए हैं? बहुत उतार चढ़ाव 13 महीने में देखे, ये 13 महीने की ट्रेनिंग थी। अब पूरे देश ने वैचारिक रूप से, फिजिकल रूप से ये ट्रेनिंग ले ली है। अब जाके अपने वहाँ पे काम करे करोड़ों लोग। आज जाएंगे ये सब जो मोहब्बत और प्यार, ठीक है, तैयारी। अच्छा, हमें क्या, क्या हाँ, बवाल होना चाहिए भाई। किसने लगाया? हमारी बगैर मर्जी के कोई पोस्टर हमारा ना लगाए। हमने कहा कि जिसने पोस्टर लगाया उन पोस्टरों को उतार दे, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है किसी से। सब जो केस थे किसानों के ऊपर वो वापस हुए कि नहीं? वो होल लगेंगे वापसी, उन्होंने कहा कि प्रक्रिया शुरू होगी। अरे अभी घर लोग को तो जान दो, नहीं होती अस्पताल में आदमी कहीं का खिलाफ पर तल्ख रुख था कि आपको डर होगा कि हमारा आंदोलन सरकारों के खिलाफ है, सरकारें उनकी सपोर्ट ना करे भाई। जो 13 महीने का आंदोलन चला उसमें जो प्यार और मोहब्बत का जो गुलदस्ता बना उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, जो 13 महीने यहाँ आंदोलन चला और जो प्यार का गुलदस्ता, प्यार का गुलदस्ता सबके याद रहेगा, सब मिट्टी कड़वी यादें रहेंगी। सरकार ने कहा था 2022 तक किसानों की आय दोगुना कर देंगे। जिस दिन जनवरी आ जाएगा उस दिन बता देंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? जीत तो हो गई, जा रहे हैं आज आप लोग? हाँ, जा रहे किसानों की जीत। अभी हमारे 714 लोगों का याद है, जीत अभी पूरी नहीं है। आंदोलन स्थगित हो गया है, दिलों में आंदोलन चलता रहेगा जब तक किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगी, किसान खुशहाल नहीं होगा इस देश में। इस देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, उनका समाधान का रास्ता मिला है, समाधान नहीं अभी। क्या कहना चाहेंगे? आज तिरंगा हाथों में है, कल पाकिस्तानी कहा जा रहा था आप लोगों को। हाँ, ये शायद सरकारें भूल गई कि तुम्हारी जमीन खिसकाने वाला रोड पर बैठा है, और जब जब तुम देश के किसान पे कहीं हमला उठाओगे, पाकिस्तानी आतंकवादी कहोगे, तो ये देश की जनता तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी। देश की जनता गुस्से में है, और आज यहाँ गाजीपुर से लेकर मुजफ्फरनगर तक जो जनता सड़कों पे आई है, जो राकेश टिकैत जी का स्वागत कर रही है, मुझे लगता है उससे सरकारों को सबक लेना चाहिए। और खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं, अब भूल के भी कोई सरकार बताएगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो गरीबों का जो शोषण किया है वो याद रखा जाएगा। मुझे लगता है कि आज का दिन हमारे लिए बड़ा गर्व का दिन है। अफसोस ये है कि हमारे 700 से ज़्यादा भाई आज हमारे साथ नहीं है। देश ये एक बार फिर ऊर्जा से भर गया है, और राकेश टिकैत जी जैसा नेता किसानों को मिला है, इसलिए किसान की देश में बहुत अब लड़ाई लड़ने की क्षमता आई है। लड़ाई अब शुरू हुई है, लड़ाई खत्म नहीं हुई। हाईवे पे गाड़ियां लहरा रही है, काफिला है, आप दिखाएंगे इधर तो ये काफिला यहाँ से जो है मेरठ की तरफ जाएगा, फिर जो है
सिसोली जो है मतलब पहुंचेगा, लगभग 2-3 जगह रुकता हुआ जाएगा और सब में जो स्वागत, भव्य स्वागत का जो है प्रोग्राम रखा है। आप देख सकते हैं ये जो है, क्योंकि ये लड़े थे 28 की रात में, आपने देखा था कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी में हर पल इम्तिहान होता है और डरने वालों को कुछ नहीं मिलता, यहाँ लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। आज देखेंगे पाकिस्तानी कहा गया था, पाकिस्तानी हमें पाकिस्तानी खालिस्तानी आतंकवादी मवाली आंदोलन जीवी कहा गया था, लेकिन आज साबित कर दिया कि ये असली किसान थे, ये असली किसान थे। और अब जो है ये देखिए काफिला जीत के जा रहे हैं। अगर असली किसान नहीं होते तो मोदी जी बिल वापस नहीं लेते, और ये असली किसान आज बता दिया देश को कि अगर आप लोकतंत्र के लिए खड़े होंगे, लोकतंत्र की आवाज़ उठाएंगे, लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने हक के लिए लड़ेंगे तो आपकी जीत निश्चित है, आप जीतेंगे अवश्य। और काफिला आपके साथ होगा, देश आपके साथ होगा, और लोकतंत्र की हिफाजत करना हम भारतीयों का फर्ज भी है। और आप जैसे देखेंगे कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के कोने कोने से आज स्वागत के लिए आए हैं। और यहाँ से हम सिसोली दिखा सकते थे कि गाड़ी को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा दिया, किसान में हो रखा है, जय जवान भी किसान भी। देख सकते हैं आज जो है काफिला राकेश टिकैत का गाजीपुर बॉर्डर से निकल रहा है और लोगों में जोश आप देख सकते हैं, उत्साह देख सकते हैं, जो लोग जो है उत्साहित हैं और जो है राकेश टिकैत अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं लोगों का। गाजीपुर बॉर्डर से आप देख सकते हैं कि काफिला लगा हुआ है, लोगों का जो है तांता लगा हुआ है यहाँ राकेश टिकैत को देखने के लिए। पीछे गौरव टिकैत भी जो है युवा किसान नेता है, वो भी राकेश टिकैत गाड़ी के जस्ट पीछे है। तो तस्वीर हम आपको गाजीपुर बॉर्डर से सीधी दिखा रहे हैं, राकेश टिकैत और उनका जो है किसान, तमाम किसान नेता और किसान जो है लौट रहे हैं घर की ओर। तो गाजीपुर बॉर्डर से किसानों का एक काफिला निकल रहा है, आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं न्यूज़ एमएक्स में। किसान नेता राकेश टिकैत तमाम किसानों को लेकर के सिसोली के लिए निकल चुके हैं और हजारों की संख्या में किसान और उनके समर्थक जो है स्वागत के लिए खड़े, फूलों की वर्षा हो रही है, आप देख सकते हैं। और ये काफिला मेरठ होते हुए सिसोली पहुंचेगी, मुजफ्फरनगर, ढेक्का, चारों तरफ घूमते हुए रात के 10 बजे तकरीबन पहुंचेगी। तो राकेश टिकैत का जो है काफिला निकल चुका है सिसोली के लिए और राकेश टिकैत जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। हम आपको सीधी तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर से दिखा रहे हैं, जहाँ से किसान नेता राकेश टिकैत एक हाथ में देश के शान तिरंगा और दूसरे हाथ में किसान यूनियन का झंडा लिए हुए हैं। और जो है तस्वीरें हम आपको गाजीपुर बॉर्डर से सीधी दिखा रहे हैं न्यूज़ एमएक्स पे। और जो है राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ निकल चुके हैं, हजारों की संख्या में समर्थक हैं, तमाम आगे भी गाड़ियां हैं, सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं और उसी के बीच राकेश टिकैत का काफिला निकल चुका है सिसोली के लिए। उनका कहना है कि ये ना किसानों की जीत रही है, न सरकार की हार हुई है, समझौता हुआ है। अगर सरकार बात नहीं मानेगी, स्थगित किया गया है साफ तौर पे आंदोलन, अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर से आंदोलन शुरू किया जाएगा। राकेश टिकैत का काफिला हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर न्यूज़ एमएक्स पे और तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा दें। आप देख सकते हैं किसानों में जोश कितना है, जोश से भरे हुए किसान और किसान नेता राकेश टिकैत के जो काफिला आगे बढ़ते हुए तो तमाम लोग जो है राकेश टिकैत के साथ जुड़ते जा रहे हैं। और जय श्री राम और अल्लाह अकबर के नारे भी गूंज रहे हैं इनके काफिले में, आप सुन सकते हैं। जय श्री राम
और अल्लाह अकबर के नारे। तो देख सकते हैं राकेश टिकैत का जो काफिला है निकल चुका है और सीधी तस्वीर हम आपको न्यूज़ MX पे दिखा रहे हैं और लगातार हज़ारों की संख्या में गाड़ियां लगी हुई हैं और तमाम जो समर्थक है, किसान नेता है, वो लोग भी पीछे पीछे यहाँ से गाज़ीपुर बॉर्डर से जा रहे हैं।